इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। आज कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं आज अच्छा दिखूं, ये तो हम हर रोज़ सोचते हैं। पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं परमात्मा को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क के निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। अपनी अंतरात्मा को कभी मरने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी हम कुछ गलत करने को सोचते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें ज़रूर चेतावनी देती है, लेकिन हमारा अहंकार उसे सुनने नहीं देता। इसलिए अहंकार का त्याग करें। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, दोनों ही इम्तिहान है हमारे। सुख इम्तिहान है हमारे अहम का और दुख इम्तिहान है हमारे सब्र का। हर परिस्थिति में तटस्थ रहिए, ईश्वर के शुक्रगुजार रहिए, हमेशा उन्हें धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ आपने देकर ले लिया, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया वो हमारी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उससे हमारी भलाई है, और जो कुछ आपने देकर ले लिया वो हमारा इम्तिहान है। जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी नहीं होता ही नहीं। अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। सबका धन्यवाद करते चलिए। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरा दिल बड़ा किया। धन्यवाद उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और उन्होंने मुझे बताया कि वे मेरा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया और ये एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं होती। धन्यवाद उन लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए और मुझे ऐसा बना दिया जैसा मैंने कभी सोचा भी ना था। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे परमात्मा का, जिन्होंने मुझे हालात का सामना करने की हिम्मत दी। हे मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छाएं मार देना। अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। काबू में रखें प्रार्थना के वक्त अपने दिल को। काबू में रखें खाना खाते वक्त अपने पेट को। काबू में रखें किसी के घर जाने पर अपनी आँखों पर। काबू में रखें महफिल में जाने पर अपनी जुबां पर। काबू में रखें पराया धन देखकर अपने लालच को। भूल जाएं अपनी नेकियों को, भूल जाएं दूसरों की गलतियों को, भूल जाएं अतीत के कड़वे संस्कारों को। छोड़ दें दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दें दूसरों की सफलता पर जलना, छोड़ दें दूसरों के धन की चाह रखना, छोड़ दें दूसरों की चुगलियां करना, छोड़ दें दूसरों की सफलता पर दुखी होना। फिर देखना जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा।